नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे फायर वॉचरूम के बारे में कि फायर वॉचरूम क्या होता है और फायर वॉचरूम की मुख्य विशेषताएं कौन सी होती हैं। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फायर वॉचरूम। फायर वॉचरूम किसे कहा जाता है? तो फायर वॉचरूम एक ऐसा रूम होता है जो कि सूचनाओं के आदान प्रदान से सुसज्जित होता है, जहां पर अग्नि व अन्य दुर्घटनाएं प्राप्त की जाती हैं और उनके अनुसार आवश्यक कार्यवाही व दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं। उस रूम को ही फायर वॉच रूम के नाम से जाना जाता है। यानी किसी भी स्थान के ऊपर फायर हुई तो उसकी दुर्घटना फायर वॉच रूम के पास गई, वहां से हमें कमांड मिलती है तो हम फायर टेंडर लेकर के और अग्नि दुर्घटना स्थल की तरफ आवश्यक कार्यवाही के लिए निकल जाते हैं। तो जो सारा जो सिस्टम है वो हैंडल करने का काम कौन करता है? फायर वॉचरूम। यहीं से हमें आवश्यक कार्यवाही के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अब एक फायर वॉचरूम की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती है? मुख्य विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं कौन सी होंगी? सबसे पहले जानते हैं, फायर वॉचरूम के अंदर सूचना आदान प्रदान के साधन उपलब्ध होने जरूरी है। फायर वॉचरूम में सूचना के साधन उपलब्ध होना जरूरी है, आवश्यक होता है। इसके बाद में सेकंड जो पॉइंट है, फायर वॉचरूम इस जगह स्थापित होना चाहिए जहां पर प्रत्येक व्यक्ति आसानी से जा सके। तो फायर वॉचरूम फायर स्टेशन में ऐसी जगह हो जहां पर प्रत्येक व्यक्ति आसानी से जा सके। आसानी से जा सके। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फायर वॉचरूम जो है वो इस जगह के ऊपर होना चाहिए जहां से हम स्पष्ट रूप से फायर टेंडर को देख सके। फायर वॉचरूम ऐसी जगह हो जहां पर हम स्पष्ट रूप से फायर टेंडर देख सके। रूप से देख सके। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, और कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होती हैं? तो फायर वॉचरूम के अंदर टेलीफोन व्यवस्था का होना बहुत ही जरूरी है। टेलीफोन व्यवस्था होना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही आवश्यक होती है। इसके अलावा मैं बात करूं कि जो फायर वॉचरूम होता है वहां पर उस निकट का जो शहर है या कोई इंडस्ट्रीज एरिया है तो फैक्ट्री का जो मैप है वो वहां पर उपलब्ध होना जरूरी है। तो लिखेंगे वॉचरूम के अंदर रूम में शहर व फैक्ट्री का मैप होना अति आवश्यक है।
अति आवश्यक है, ताकि इससे हमें जो स्पष्ट लोकेशन है उसका पता लगा सके कि किस स्थान के ऊपर फायर हुई है। तो इसलिए हमें वॉचरूम जो होता है उसके अंदर शहर व फैक्ट्री का जो मैप है वो उस स्थान के ऊपर होना चाहिए। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इस स्थान के ऊपर फायर या अग्नि दुर्घटना या फिर अन्य कोई रेस्क्यू कार्य करना है। तो इस प्रकार से हमें उसकी लोकेशन का पता लग जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, फायर वॉचरूम के अंदर, वॉच रूम में कार्य कुशल कर्मचारी को निर्धारित करें। कार्यकुशल कर्मचारी को निर्धारित करें, क्योंकि जो काम है वो डिपेंड करता है उसकी क्षमता के अनुसार। अगर कोई व्यक्ति जो कर्मचारी है वो सुस्त होगा तो अग्नि दुर्घटना जो है उस स्थल के ऊपर लेट पहुंचाया जाएगा। तो इस प्रकार से हो सकता है अगर फायर टेंडर अग्नि दुर्घटना स्थल के ऊपर लेट पहुंचती है तो इस प्रकार से हो सकता है कोई बड़ी फायर हो जाए या फिर अन्य कोई जान या मान की हानि हो जाए। तो इस प्रकार से उस फायर वॉचरूम के अंदर जो कर्मचारी होता है वो कार्यकुशल होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, जो तुरंत एक्शन ले करके और काम को कर सके, आवश्यक कार्यवाही के लिए दिशा निर्देश देने में वो सक्षम हो सके। तो इस प्रकार का एक कर्मचारी फायर वॉचरूम के अंदर हमें निर्धारित करना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं कि फायर जो वॉचरूम होता है, फायर वॉचरूम फायर कर्मचारी रूम के पास होना चाहिए। फायर कर्मचारी रूम के पास होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर फायर वॉचरूम फायर कर्मचारियों के रूम के पास होगा तो तुरंत हम उनको कोई भी आवश्यक कार्यवाही के लिए दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो इसलिए फायर वॉचरूम कर्मचारियों के रूम के पास निकट होना बहुत ही जरूरी है। फिर इसके अलावा और कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होती हैं फायर वॉचरूम के अंदर? फायर वॉचरूम में फायर अलार्म का होना जरूरी है। फायर अलार्म का होना अति आवश्यक है। अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर फायर वॉचरूम के अंदर फायर अलार्म सिस्टम नहीं होगा तो जो हम सूचना देते हैं वो उन सभी कर्मचारियों की तक नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए जिस भी स्थान के ऊपर फायर वॉचरूम हो वहां पर फायर अलार्म होना अति आवश्यक है ताकि हम तुरंत उसकी जो सूचना है वो कर्मचारियों को दे सके। तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं फायर वॉचरूम की। पहली, सूचना के साधन उपलब्ध होने आवश्यक है। ऐसी जगह के ऊपर फायर वॉचरूम हो जहां पर प्रत्येक व्यक्ति आसानी से उस फायर वॉचरूम के अंदर जा सके। ऐसी जगह के ऊपर फायर वॉचरूम होना चाहिए जिसको हम स्पष्ट रूप से देख सके। फिर टेलीफोन व्यवस्था का होना जरूरी है। साथ ही शहर व फैक्ट्री इंडस्ट्रीज एरिया है तो वहां पर उसका मैप वगैरह या होना जरूरी है ताकि उसके जो स्पष्ट लोकेशन है उनका हमें पता लगा सके। फिर जो फायर वॉचरूम जो होता है उसके अंदर एक कार्य कुशल दक्ष जो कर्मचारी है वो निर्धारित करें ताकि जो आवश्यक कार्यवाही के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो तुरंत हम एक्शन उसके ऊपर ले सके। वॉचरूम जो होता है वो हमेशा फायर कर्मचारियों के रूम जो होता है उसके पास होना चाहिए ताकि जो सूचना है हम उनको फास्टली जल्दी से देख करके और किसी भी कार्य को कर सकते हैं। फिर इनके अलावा फायर जो वॉचरूम होता है वहां पर फायर अलार्म सिस्टम होना चाहिए। इस प्रकार से भी हमें तेजी से जो सूचना है वो फायर के कर्मचारियों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये था फायर वॉचरूम और इसकी मुख्य विशेषताएं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।